हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज कमलेश यादव। कैसे आप लोग? सो गाइस, फाइनली हम लोग नेपाल पहुंच गए हैं। एक्चुअली सुबह मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, तो मैं सोचा चलो आज का ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो नेपाल में ही करेंगे। एंड इस जगह का नाम क्या है आई डोंट नो, भूल गया मैं। ये कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जस्ट मैं आकर बैठा हूँ और अभी कुछ खा रहा हूँ। तो बेज में मुझे यहाँ दाल चावल मिलने वाले हैं जो मैं खाने वाला हूँ, और फिर यहाँ से मैं पोखरा के लिए मुझे आने वाला हूँ। एंड सो फार बॉर्डर क्रॉसिंग, बॉर्डर पे बनसाल बनाते समय एंड अभी तक जितने भी लोग मुझे मिले हैं सारे के सारे बहुत पोलाइट हैं एंड एवरीवन इज़ सो नाइस। एंड ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने भी जिस तरह से मुझे वेलकम किया, ही टॉक टू मी इन नेपाली एंड मुझे नहीं समझा था, फिर उन्होंने हिंदी में बात की एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। एंड बस तो फटाफट हम यहाँ से लंच वगैरह करते हैं एंड फिर यहाँ से मूव करते हैं एंड कीप वॉचिंग कमलेश। चलो फिर लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द नेपाल एंड एंजॉय द राइड इन द नेपाल रोड। सी यू ऑन द नेक्स्ट स्पॉट। बाय बाय। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कमलेश यादव। तो कैसे आप लोग? सो गाइस, इस समय हम घूम रहे हैं हेलन चौक ऑफ पोखरा, नेपाल। एंड नेपाल का ये हेलन चौक पोखरा सिटी है एंड पोखरा सिटी का ये हेलन चौक है। एंड ऑलमोस्ट रात के कोई 10-11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट शॉप का क्लोज। एंड पोखरा यहाँ पे सच में आके फीलिंग आती है कि हम कहीं फॉरेन में घूम रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ये एक सुपर बाज़ार है हमारे यहाँ की तरह, लेकिन यहाँ पे दारू वगैरह सब कुछ मिल जाती है, सब कुछ ऐसे रखा होता है, तो आप खुद जाके देख के ले सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए। ऐसा नहीं है आपने यहाँ इंडिया की तरह कि बस दारू की दुकान पे गए, भैया ये दे दो वो दे दो, वो बोलेगा ये नहीं है वो नहीं है, बस जो है वो ले लो। सो यहाँ पर वैसा वाला सिस्टम नहीं है। एंड पोखरा सिटी जो है काफ़ी अच्छी है। मैं बस शाम को पहुंचा, कोई 7:30-8 बजे, 7:30 के लगभग पहुंचा। रूम में मैं होटल में जाके चेक इन किया, बैग वगैरह रखा, फ्रेश हुआ एंड फिर भूख लग रही थी बड़ी ज़ोर से, तो आ गया। तो इधर हेलन चौक से आपके राइट साइड में एक रेस्टोरेंट था, दिल्ली गैलेक्सी करके, तो वहाँ पे अच्छा खासा खाना मिल गया मुझे, मस्त तंदूरी रोटी, तंदूरी नान एंड नेपाली रुपीज़ में 320 रुपीज़ में मेरा खाना हो गया। मतलब उसमें 2 मिक्स वेज की सब्ज़ी थी, प्लस मिक्स वेज की सब्ज़ी एंड 2 बटर नान और 2 बटर रोटी, तंदूर रोटी, ये 4 चीज़ मिला के मेरा 320 रुपीज़ नेपाली रुपीज़ में हुआ। मतलब इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली 200 कुछ रुपये हुआ। सो इट वॉज गुड एंड दैट्स इट फॉर डे। सो उसके बाद में बस मैं यहाँ ऐसे घूम रहा हूँ। अभी घूमते घूमते ठंडी लग रही है यार एक्चुअली, और मैं ना शाम को मैं जैसे वो गर्म पानी में आया था तो पता नहीं चला एंड मैं बस आ गया ऐसे। सो अभी यहाँ से अपने घर चलते चलते होटल पे जाना है एंड होटल पे जाके फिर देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। वैसे तो मैं सो जाऊँगा जल्दी, सुबह मुझे उठना है एंड क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है। और वैसे आप लोगों को याद होगा तो मेरे आगरा वाले ब्लॉग में मेरे सामने एक फॉरेनर थी, उसका नाम कैरोलिना था। सो और मैं कल था, तो मैं कल तो अपने पोर्चुगल वापस चला गया, लेकिन कैरोलिना जो है वो पोखरा में है एंड मेरी उससे बात हुई है एंड टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग टू मीट हर। सो वो तो काफ़ी टाइम से यहीं पर नेपाल में थे और वो नेपाल से इंडिया गई थी। सो वो उसका पर्सनल है कि वो यहाँ क्यों है और क्यों नहीं, बट यहाँ है। तो मैंने जैसे ही अभी वेलकम टू नेपाल डाला था, जो मेरा पोस्ट डाला था मैंने सब जगह अपने सोशल साइट पे, तो फिर उसका रिस्पॉन्स आया था कि इफ़ यू आर कमिंग टू द पोखरा वी आर गोइंग टू कैच अप। एंड मैंने सोचा ठीक है चलो। तो फिर अभी भी जस्ट मैं पोखरा पहुंचा था, तो मेरी उससे बात हुई एंड वी प्लान। सो
maybe tomorrow morning I'm going to meet with her, and after that maybe till before lunch I will move for Kathmandu. So पोखरा की बस मेरी ये आज की रात है पोखरा के अंदर, ये जो मैं चल रहा हूँ, जिससे ज़्यादा मैं पोखरा में कुछ भी कैप्चर नहीं करने वाला हूँ. बट हाँ, मैंने सुना कि ये जो टाइम मैं पोखरा में दे रहा हूँ ये बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम है पोखरा के हिसाब से. सो फिर भी यार मेरे पास में बिकॉज ऑफ माई वर्क आई कांट स्टे अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है. अभी जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पर भी आज इंटरनेट नहीं चल रहा है. तो आपके बराबर रिसेप्शनिस्ट मुझे कंप्लेंट कर रहा है, सॉरी बट इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग. सो आई सेड फाइन, क्या कर सकते हो, नहीं चल रहा तो ये बात है. एंड इसके अलावा सो वही इंटरनेट पर गैस नहीं चलेगा तो मेरी वाट लग जाएगी, इसलिए बस अपने इंडिया जाना ज़रूरी है. एंड नेपाल का मेरे पास सिम कार्ड है, बट यहाँ का इंटरनेट बहुत महंगा है. यहाँ पे जैसे पहले हमारे इंडिया में चलता था ना 2 GB 300-400 रुपये का बेचा यहाँ पर होता है, और एक दिन में हमें काम करने के लिए कम से कम 2 से 3 GB डाटा चाहिए. और इट गाइस, सो दैट्स इट फॉर डे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. कमलेश लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो. इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो. सी यू ऑन द नेक्स्ट. लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट द नेपाल की जो वाइट प्लेट गाड़ियाँ होती हैं, जैसे हम लोग हमारे इंडिया में देखते हैं, तो ये जो नंबर प्लेट होता है ये नंबर प्लेट हमारे इंडिया में वाइट होता है, उसके ऊपर नंबर ब्लैक कलर में होते हैं. बट नेपाल में रेड कलर का नंबर प्लेट होता है, उसके ऊपर वाइट कलर के नंबर्स होते हैं, जैसे ये गाड़ी आप देख सकते हैं. एंड नेपाल की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी जो लगी है कि ये लोग प्योर हिंदी को मैनेज कर रहे हैं. यहाँ पर सारी गाड़ियों के जो नंबर्स हैं हिंदी में लिखे. उन्होंने एक भी गाड़ी पे मैंने अभी तक इंग्लिश में नंबर नहीं देखा है. जैसे हमारे इंडिया में तो आजकल हिंदी में नंबर होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्योर हिंदी है. फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी का टैक्सी वगैरह होती है, उसमें ब्लैक कलर की ये होती है, पट्टी होती है, और उसके ऊपर वाइट कलर से नंबर होती है. जैसे गा 1-4-1-5-4-6 इस गाड़ी का नंबर, ये प्योर हिंदी है. ये वाली हिंदी मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी. आजकल के बच्चों को तो ये वाली हिंदी आती नहीं, ये वाले वर्ड कोई समझेगा भी नहीं. तो ये चीज़ें मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी. एंड बस यहाँ की यही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हर एक गाड़ी के प्योर हिंदी में नंबर है. वो सबका जो नंबर प्लेट का जो तरीका है ना वो प्रिंट करने का सेम टू सेम है. सो दैट्स इट. सो गाइस, अभी अगर हम लोग आ गए हैं पोखरा के डिज्नीलैंड में. एंड डिज्नीलैंड बोले तो ये यहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे ये झूला वगैरह नाव वगैरह. सो इसको ये लोग कहते हैं डिज्नीलैंड. सो मैं बस यहाँ से जा रहा था, इच्छा तो नहीं हो रही थी अंदर आने की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार एक नज़र मार के होते हुए चलते हैं कि डिज्नीलैंड क्या है, कैसा है. तो ऑलमोस्ट यहाँ तो वैसे सब बंद हो रहा है. ओके, तो ये रहा वेलकम टू पोखरा. Hi guys, very good morning, welcome back to channel. So today I'm going to explore the hostel of the पोखरा, जहाँ पे मैंने रात को स्टे किया था. एंड उसके बाद हम लोग पोखरा को एक्सप्लोर करते हैं. सो लेट्स गो एंड
very good morning. Welcome back to channel. So guys, if you do remember, I met a lady, beautiful lady from the Poland in the Agra, and unfortunately, without any plan, I met with her here. So she's with me right now, and we are enjoying our breakfast. And so after that, I will leave for the Kathmandu, and she is going to be stay for a while in the Pokhara because she likes Pokhara, she loves Pokhara, and she loves Nepal as well. So we have the good meeting here, and we are spending a good time. Right, guys, this is about what we have. Another one. So nice people is always meeting again and again. So keep watching, like, share, comment, subscribe. If you're new to the channel, subscribe. See you on the next one. Bye.